मुगल काल में जब कोई कैदी जघन्य अपराध करता, यानी ऐसा अपराध जो माफ़ी के लायक नहीं होता, तो उस कैदी के माथे पर एक निशान बना दिया जाता। इस निशान को कहते थे दागशाही। दागशाही या शाही दाग लगे हुए ऐसे कैदियों के लिए बनी कुछ विशेष जेलें होती थी एक वक्त, और ये अक्सर मुगलिया सल्तनत के केंद्र से काफ़ी दूर होती थी। हिमाचल के कसौली ज़िले के पास बनी एक ऐसी ही जेल की कहानी आज आपको सुनाएंगे। एक ऐसी जेल जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी ठहरे और उनका हत्यारा नाथूराम गोडसे भी। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज कहानी दागशाही जेल की। भारतीय इतिहास में जब भी जेलों की बात होती है, हमें काला पानी याद आता है। अंडमान की सेलुलर जेल, जहां कैदियों को लिटरली कोल्हू के बैल की तरह जोता जाता था। अंडमान में जहां सेलुलर जेल थी, आज वहां एक म्यूजियम है, संग्रहालय। सेलुलर जेल के अलावा एकमात्र जेल जिसे संग्रहालय बनाया गया वो दागशाही जेल है। कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश का सोलन जिला पड़ता है। यहाँ कसौली से करीब 14 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है जिसका अपना नाम भी दागशाही है। दागशाही की असली कहानी शुरू होती है साल 1847 से। हुआ यूं कि अंग्रेज जब भारत आए, उत्तर भारत की गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए गर्मियों में वो पहाड़ों को अपना ठिकाना बना लेते। पहाड़ों में इसीलिए कई कंटोनमेंट आपको आज भी मिलते हैं। दागशाही भी एक ऐसा ही कंटोनमेंट था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह से 5 गांव लीज पर लिए। इनमें से एक दागशाही भी था। दागशाही में कंटोनमेंट बनाने के पीछे अंग्रेज़ों का एक खास उद्देश्य भी था। दरअसल 1849 में सिख साम्राज्य के पतन के बाद भी अंग्रेज़ों के मन में एक डर लगातार बना हुआ था। डर ये कि सिख किसी भी वक्त दोबारा विद्रोह कर सकते थे। मार्शल रेस, उनको बड़ा डर लगता था सिखों से। हिमाचल का इलाका तब पंजाब के अंतर्गत ही आता था, इसलिए यहाँ सिख सरदारों का अच्छा खासा दखल था। सिखों पर नज़र रखने के लिए अंग्रेज़ों ने दागशाही में कंटोनमेंट बनाया और साथ ही यहाँ एक मिलिट्री जेल भी बनाई गई, जिसमें भारत के ही नहीं ब्रिटिश साम्राज्य के तमाम कैदियों को रखा जाता था। साम्राज्य माने पूरा जो उनकी कॉलोनीज होती थी, वहाँ से किसी को भी ला के रखते थे। टी के आकार में बनी इस जेल में 54 कैद खाने थे, जिन्हें 16 को खास तौर पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए बनाया गया था, यानी जिसमें अकेले रहते हैं। उस समय इसे बनाने में 72,875 रुपये की लागत आई थी। इस जेल को बनाने वाले शख्स का नाम था लॉर्ड नेपियर, जो 1872 में 4 महीनों के लिए भारत के वाइसरॉय भी रहे। हमने दागशाही की तुलना काला पानी से की, क्योंकि दागशाही में रहने वाले कैदियों के साथ अंडमान की सेलुलर जेल जैसा ही क्रूर बर्ताव होता था। मसलन जेल के गलियारों में लगी एक पट्टी में कैदियों को दी जाने वाली यातनाओं को डिस्क्राइब किया गया है। जेल में मौजूद एक टॉर्चर चेंबर में कैदी को खड़ा कर दोनों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए जाते, बीच में मात्र खड़े रहने की जगह बचती। अब आदमी बैठ भी नहीं सकता था। इसके अलावा जेल के ठीक मुहाने पर बने गेट के ऊपर एक घंटी बंधी रहती थी, जिसे बेल ऑफ एग्जीक्यूशन कहा जाता था। मौत की सज़ा के वक्त ये घंटी लगातार बजती रहती। अब इस जेल में रहा कौन कौन? 1857 में इस जेल में पहली बार गोरखा सैनिकों को रखा गया। जब कसौली में तैनात गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह में हिस्सा लिया, उन्हें सबक सिखाने के लिए दागशाही में डाला गया। मौत की सज़ा देने से पहले उन्हें बड़ी गंभीर यातनाएं दी गईं। दागशाही में कैदियों की अगली बड़ी खेप पहुंची 20वीं सदी की शुरुआत में। साल 1914 की ये बात है। एक जहाज़ में बैठकर 350 सिख कनाडा के लिए रवाना हुए। इनमें से अधिकतर वो लोग थे जो ब्रिटिश फौज में सेवाएं दे चुके थे। कनाडा तब ब्रिटिश एम्पायर का ही हिस्सा था, इसलिए बतौर ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक इन्हें कनाडा जाने का हक था। हालांकि कनाडा में इन लोगों को उतरने नहीं दिया गया जहाज़ से। कई दिनों तक समंदर में खड़े रहने के बाद जहाज़ को वापस लौटना पड़ा। कलकत्ता पहुंचकर इनमें से बहुत से लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश हुई। जहाज़ पर मौजूद लोगों ने जब विद्रोह किया तो ब्रिटिश सिपाहियों ने गोली चला दी इन लोगों पे, और इस पूरी घटना को कोमागाटा मारू इंसिडेंट के नाम से लोग जानते हैं। कोमागाटा मारू उस जहाज़ का नाम था जिसमें बैठकर ये लोग कनाडा गए थे, और इसकी पूरी कहानी हम तारीख में आपको बता चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। बहरहाल कोमागाटा मारू घटना का दागशाही जेल से ये रिश्ता है कि कलकत्ता पहुंचकर इस जहाज़ के जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें दागशाही में ही रखा गया और बाद में इनमें से 4 को गोली मार दी गई। अंग्रेज़ों को शक था कि ये लोग गदर पार्टी से जुड़े हुए हैं। गदर पार्टी से जुड़ा एक और किस्सा है जो दागशाही से ही जुड़ता है। 13 मई 1915 की बात है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नगांव कैंट से एक रेल निकलने वाली थी, जिसमें ब्रिटिश फौज के कुछ सिख सिपाही चढ़ने वाले थे। ये लोग
प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर जा रहे थे। रेल के लिए इंतजार करते हुए अचानक एक सिख सिपाही का बैग जमीन पर गिरा और स्टेशन पर जोर का विस्फोट हो गया। बैग के अंदर ग्रेनेड था। सिपाही यूं ग्रेनेड लेकर नहीं चल सकते थे तब, इसलिए सबके बैग की तलाशी ली गई। पता चला कि सबके पास ग्रेनेड थे और इन्हें गदर पार्टी के क्रांतिकारियों तक पहुंचाया जाना था। इस खुलासे के बाद सिख फौजियों को दागशाही ले जाकर उनका कोर्ट मार्शल किया गया। 12 को दागशाही में ही गोली मार दी गई, जबकि 6 अंडमान भेज दिए गए। ऐसा भी नहीं था वैसे कि दागशाही में सिर्फ भारतीयों को ही रखा जाता था। जून 1920 की बात है। जालंधर में तैनात एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह किया। ये आयरिश सैनिक थे। दरअसल 1922 से पहले आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का ही हिस्सा था और आयरिश सिपाही ब्रिटिश फौज का हिस्सा होते। आयरलैंड में भी ब्रिटिशर्स के उत्पीड़न के चलते विद्रोह छिड़ा हुआ था और इसका असर हिंदुस्तान में भी दिखा। जालंधर में आयरिश सैनिकों के विद्रोह के बाद सोलन में मौजूद एक रेजिमेंट के कुछ आयरिश सैनिकों ने भी काम करने से इनकार किया। जेम्स टेली नाम के 22 साल के एक फौजी ने ऑफिसर्स मेस के सामने परेड निकाली। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन फिर गहमा गहमी के बीच झड़प भी हुई और 4 सैनिक मारे गए। अंग्रेजों ने सख्त कदम उठाते हुए 75 आयरिश सैनिकों को दागशाही जेल में डाला, जहां हालात इतने भयावह थे कि कुछ बेचारे कैद में ही मारे गए। कैद में डाले गए 14 आयरिश सिपाहियों को मौत की सज़ा मिली। बाद में 13 की सज़ा को आजीवन कारावास में तब्दील किया गया। हालांकि जेम्स टेली की मौत की सज़ा बरकरार रही। जेम्स टेली की अस्थियों को 1970 में आयरलैंड भेजा गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। आयरिश कैदी जब दागशाही जेल में थे तब महात्मा गांधी ने भी इस जेल का दौरा किया। आयरिश सैनिकों के समर्थन में गांधी ने एक रात जेल में रहकर गुजारी। गांधी जिस सेल में रुके वो आज भी दागशाही में मौजूद है और उसके बाहर उनकी एक तस्वीर भी लगी है। विडंबना देखिए कि इस कमरे से कुछ दूर वो कमरा भी है जिसमें गांधी की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे रहा था। गोडसे को यहाँ क्यों लाया गया? दरअसल बंटवारे के बाद पंजाब का जो हिस्सा हिंदुस्तान में आया उसे पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन या शॉर्ट में पेप्सू कहा जाता था। हिमाचल भी तब पेप्सू में ही आता था और पेप्सू की हाईकोर्ट शिमला में थी। गांधी की हत्या के बाद जो केस चला वो शिमला हाईकोर्ट में ही चला और यहाँ लाते हुए गोडसे को एक रात दागशाही जेल में रखा गया। इस जेल में बतौर कैदी रहने वाला गोडसे आखिरी शख्स था। आखिर में आपको दागशाही जेल से जुड़ी एक लोक कथा भी सुना देते हैं जो अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है। दागशाही जेल के पास एक कब्रिस्तान बना हुआ है। इस कब्रिस्तान में सैनिकों और सैनिकों की कब्रों के बीच एक खास कब्र है जिसके ऊपर संगमरमर का सुंदर टूमस्टोन है। कब्र के ऊपर एक फरिश्ते की मूर्ति है जो एक महिला और उसके बच्चे को आशीर्वाद दे रही है। ये कब्र है मैरी रेबेका वॉटसन की। रेबेका के पति मेजर जॉर्ज वॉटसन आर्मी मेडिकल कोर में सर्जन होते थे। कहानी यूँ है कि दोनों की कोई औलाद नहीं थी। दोनों ने मन्नत मांगी और रेबेका गर्भवती हुई। हालांकि बच्चा 8 महीने का था जब बच्चा और रेबेका दोनों की मौत हो गई। दोनों को दागशाही के पास ही कब्रिस्तान में दफनाया गया और मेजर वॉटसन ने पत्नी की याद में एक सुंदर सी कब्र बनवाई। जैसे जैसे वक्त बीता इस कब्र के बारे में नए मिथक पैदा हुए। मान्यता चल पड़ी कि अगर किसी दंपत्ति का बच्चा ना हो रहा हो और अगर वो रेबेका वॉटसन की कब्र तक आए तो उसके बच्चा हो जाएगा। ये विश्वास इस कदर मजबूत हुआ कि लोग रेबेका की कब्र से संगमरमर के टुकड़े ले जाने लगे और कुछ स्थानीय लोगों ने तो इन्हें बेचना भी शुरू कर दिया। हिंदुस्तान में भरोसा नहीं, आदमी किसी भी चीज़ में बिजनेस ढूंढता है। इस चक्कर में कब्र पूरी तरह टूट फूट गई। काफ़ी साल बाद जब दागशाही जेल को ऐतिहासिक धरोहर माना गया और यहाँ म्यूजियम बनाने की शुरुआत हुई तब जाकर रेबेका वॉटसन की कब्र को भी रिस्टोर किया गया। इसी किस्से के साथ आज का ये एपिसोड हम समाप्त कर रहे हैं। इसे कमल ने लिखा और जतिन ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।